सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आईनी बेंच कमेटी ने आइंदा हफ्ते यहाँ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। सानिहा 9 मई की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत 10 दिसंबर, इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तयनाती और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील 9 दिसंबर को सुनी जाएगी। 7 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। जुडिशियल कमीशन ने जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। चारों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तयनातियों का मामला 21 दिसंबर तक के लिए मुअख्खर। जजेस की तयनाती के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को तफवीज़। हलीमा खान का सानिहा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जजेस पर मुश्तमिल JIT बनाने का मुतालबा। बानी PTI ने मुतालबा तस्लीम न करने पर अगले जुमे को सिविल नाफरमानी कॉल का इशारा दे दिया। सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों से रकूम पाकिस्तान भेजने की अपील न भेजने की अपील की जाएगी। हलीमा खान का इंतबाह। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए पीर तक कमेटी बनने की उम्मीद का इजहार कर दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए बातचीत की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। तो बीवी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। डी चौक एहतजाज में बानी PTI की अहलिया का खुद को तन्हा छोड़ देने का शिकवा। खान ने पीछे ना हटने की हिदायत की थी। जो खान के लिए निकले उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। बुशरा बीबी की वजाहतें। एहतजाज के दौरान गाड़ी पर बराह रास्त फायरिंग किए जाने का दावा। स्वाबी की 2 हलाक कारकुनान के लवाहिकीन के घर जाकर इजहार ताज़ियत। 1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। पहले भी बानी PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हुई थी और अब भी होगी। IMF कार्ड, साइफर कार्ड, 9 मई कार्ड, इतने कार्ड खेल लिए, अब मुल्क को मुआफी कार्ड दे दो भाई। आसमा बुखारी का हलीमा खान को जवाब। पहले सूबों को लड़ाने की कोशिश की, अब लिसानी इंतशार फैला रहे हैं, ये भी नाकाम होगा। वजीर इत्तलात पंजाब ने सवाल किया कि बुशरा बीबी 4 सदा जाकर चेक बांट सकती हैं तो अदालत पेश क्यों नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के बाद हुकूमत के लिए लॉन्ग मार्च का एक और चैलेंज। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल नाफिज न होने पर JUIFA ने इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी। हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन। कल तक बिल पर दस्तखत न हुए तो परसों पेशावर में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और हाफिज हमदुल्ला ने पार्लियामेंट से मंजूरी के बावजूद बिल को रोकना बदनीयती करार दे दी। वजीर आजम मदारिस बिल मंजूर न होने पर नाराज JUI को मनाने के लिए वजीर आजम खुद मैदान में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना का हुकूमत को मुतफ़िक़ा बिल मुतनाज़ बनाने से गुरेज करने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि मदारिस की आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। लॉन्ग मार्च का फैसला अभी तक नहीं हुआ, मगर जो भी किया पूरी कुव्वत से करेंगे। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना की बुनियादों पर कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान के 80,000 लोग शहीद और मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। वजीर आजम का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से मुंसलिक करार।
बाज़ अनासिर नौजवानों को मजहबी, लिसानी और सियासी इंतहा पसंद बनाना चाहते हैं, मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मकसद नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना है। बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके लियारी में खिताब वाज़ेह कर दिया कि सब मिलकर नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। लियारी में खवातीन खिलाड़ियों की मौजूदगी पीपल्स पार्टी की कामयाबी का सबूत करार। एहतजाज की आड़ में आम शहरियों की गिरफ्तारियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। F10 में सब्जी फरोश के भाई को गिरफ्तार करके जुडिशियल करने पर पुलिस की सरजनिश। जो एहतजाज में शरीक नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। वोकला की गाड़ियों से बैटरी चोरी हो गई, पुलिस नारे लगा रही है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। GHQ गेट हमला केस में गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत और उमर चट्टा की रिहाई का हुक्म। जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां क्यों की गईं? इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज का सवाल। इस्लामाबाद की अदालत ने असद कैसर की उबूरी जमानत में तौसी कर दी। शेर अफजल मरवत की 20 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में राजा अजहर, फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान और फैजान की जमानत मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की अदालत का लीगी दफ्तर जलाने के केस में 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी मुल्जिमान में शामिल। शाह महमूद कुरैशी का 1.5 साल से बेकसूर कैद का दावा। गवर्नर की बजाय वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जामियात का चांसलर बनाने का बिल मंजूर। वजीर आला सर्च कमेटी की तजवीज़ करदा नामों में से एक को वाइस चांसलर तैनात करेंगे। मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 550 और 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 1100 वोल्ट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में गैस लोड शेडिंग। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह नाराज। सेक्रेटरी को वफाक को खत लिखने की हिदायत जारी। सदर और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के अलावा बाकी तमाम मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। रिलीफ दिसंबर के बिल्स में दिया जाएगा। कराची के इलाके केमाड़ी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 13 साला लड़का गोली लगने से जान की बाजी हार गया। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। SSP केमाड़ी का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग से तालिब इल्म की मौत का मुकदमा दर्ज। यूनिवर्सिटी ही के 2 तलबा नामजद। एक को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल अम्मार को 3 गोलियां लगी। पेट में लगने वाली गोली मौत का सबब बनी। पुलिस की तफ्तीश। गजा पर इस्राइली हमले जारी। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में तिब्बी हमले के 4 अरकान शहीद। 427 रोज में 44,612 फलस्तीनी शहीद। हजारों लाशें मलबे में दबे होने का खदशा। तीन साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत जाएगी, ना भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान का फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया जाना घाटे का सौदा करार दे दिया। पाकिस्तान का मुआहिदे को तहरीरी शक्ल देने का मुतालबा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज के इजलास में नए फॉर्मूले की मंजूरी देगी। कौमी T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से डर्बन पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे और इतवार को किंग्समेट क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस होगी। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप के लिए कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कैंप कायम। अंडर 19 टीम की तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। 3 घंटे तक बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। हरामा हफ्ते सर्दी की लहर का अलर्ट। आज से मगरबी हवाएं दाखिल होंगी।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री कम रहने का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री गिरने की तवक्को। बलाई इलाकाजात में गरज चमक के साथ बारिश, मैदानी इलाकाजात में धुंध पड़ने का इम्कान। बर्फबारी के बाद वादी स्वात सयाहों की तवज्जो का मरकज। कालाम और मालम जब्बा के हसीन नजारे जोबन पर आ गए। महूडंड, ओशो फॉरेस्ट और अतरोड में सयाहों के डेरे। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। उर्दू सेशंस के साथ पख्तून सकाफत और अदब का भी पेश। फनकारों के साथ खुसूसी सेशंस में हुमायूं सईद की शिरकत। मैं हूं कराची और पाकिस्तानी मीडिया के तारीख के उन्वान से मालूमाती सेशन भी लोगों की तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद के नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में क्रिसमस की मुनासबत से दिल फरेब तकरीब, खुसूसी गीत पेश किए गए। टैबलोज और दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। क्रिसमस ट्री ने शुरका की तवज्जो समेट ली।